नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। शिव से आने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की देवदर्शन यात्रा कल शुरू हो चुकी है। देवदर्शन यात्रा जैसलमेर से शुरू हुई है और पहले दिन का जो रेस्पॉन्स मिला है उसने कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ा दी है। अब देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है। लोगों की दिलचस्पी भी इस बात में थी कि रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन पहले दिन की यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान जो रविंद्र सिंह भाटी को रेस्पॉन्स मिला है, जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी का क्रेज था जब जैसलमेर शहर के अंदर यात्रा पहुंची। अब देखिए, सुबह से लगातार ग्रामीण इलाकों के अंदर यात्रा चल रही थी और शाम होते होते जैसलमेर शहर के अंदर पहुंची और उस दौरान रविंद्र सिंह भाटी की एक झलक पाने के लिए अब देखिए सैकड़ों की तादाद में लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे। सड़कों पर जैसे सैलाब आ गया। अब देखिए, इससे पहले जितनी भी आप देखिए लोकसभा के टिकट है वो राजस्थान के अंदर 15 बीजेपी ने 15 टिकटों की घोषणा कर दी है, लेकिन इस तरीके का क्रेज किसी भी नेता को देखने को नहीं मिला जिस तरीके से भाटी का क्रेज है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए, भाटी की पहले दिन की जो यात्रा थी और इस दौरान ये जो बीजेपी का जो गढ़ माना जाता है, जैसलमेर का इलाका है, वहां पर बीजेपी का बोले गढ़ है और उसी वहीं से आप देखिए 5 दिन की यात्रा होगी। 5 दिन के दौरान जैसलमेर विधानसभा है वो पूरा कवर करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी है वो रविंद्र सिंह भाटी अपने भाषण के दौरान जो कुछ कह रहे थे उसके बाद में एक बात तो साफ हो गई है कि रविंद्र सिंह भाटी है वो लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में। पहले ये कहा जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी है वो लगातार इस बहाने बीजेपी को थोड़ा सा बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर कहा जा रहा था कि प्रेशर पॉलिटिक्स, लेकिन हमारे पास में जो जानकारी है उसमें यह भी है कि 2 दिन पहले ही रविंद्र सिंह भाटी की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के अंदर बुलाया था। बातचीत हुई थी, कुछ एक मिनट की बातचीत थी। उसमें भजनलाल शर्मा ने रविंद्र सिंह भाटी से कहा था कि आप एक दिन पहले ही हम अयोध्या जाने वाले, एक दिन बाद अयोध्या जाने वाले, हमारे साथ चलिए और जो यात्रा करें उसे अभी पोस्टपोन कर दीजिए। कुल मिलाकर मनाने की कोशिश की थी बीजेपी की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं, लेकिन ये जानकारी हमारे पास में एकदम पक्की है कि भजनलाल शर्मा ने रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात की। दूसरा, आप देखिए बाकी जो बीजेपी के जो बागी विधायक है वो अब धीरे धीरे बीजेपी के करीब आने लगे या बीजेपी उन्हें अपने करीब ले रही है। बीजेपी को भी पता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर अगर लड़ना है तो बीजेपी के जो बागी विधायक है उन्हें साथ में रखना जरूरी है। कल देखिए 2 तस्वीरें चर्चा में थी कि आप देखिए, मैं कल पूरे दिन ये नोट कर रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी की यात्रा के दौरान किस तरीके से लोग उन पर रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और खास तौर से इस इलाके के अंदर रविंद्र सिंह भाटी को देखने के लिए जो महिलाएं आई, क्योंकि इससे पहले अब देखिए लोकसभा के चुनाव के अंदर इस तादाद के अंदर किसी भी प्रत्याशी को सुनने के लिए महिलाएं हैं वो इस इलाके के अंदर तो नहीं आई। विधानसभा के अंदर अपने विधानसभा के चुनाव थे तो हमने देखा था कि रविंद्र सिंह भाटी है जैसे ही चुनाव प्रचार स्टार्ट हुआ तो पहले युवा आए और उसके बाद में जिस तरीके से महिलाएं बाहर निकली, और वही मोटे तौर पर वजह मानी जाती है कि महिलाओं ने रविंद्र सिंह भाटी को एक बड़ी तादाद में वोट दिया और उसी में वो जो रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी और कांग्रेस और जो तीसरे निर्दलीय थे उन्हें हार का मुंह है वो चखा दिया। और आप देखिए प्रियंका चौधरी जो कि बाड़मेर से निर्दलीय विधायक है, उनके बारे में मैंने पहले भी आपको राजस्थान तक पर बताया था कि लगातार वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से सरकार में शामिल हुआ जाए। कल राजस्थान की सरकार थी वो अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गई थी, तो वहां पर प्रियंका चौधरी भी उनके साथ में थी। तो प्रियंका चौधरी, क्योंकि आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के अंदर 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभाएं। अगर ये 2023 विधानसभा जो 23 है उसको अगर ये कैलकुलेशन किया जाए तो कांग्रेस के पास में 6,23,000 के आसपास वोट आता है, बीजेपी के पास में 5,25,000 आता है, यानी कि 1 लाख वोट कम है। अब देखिए यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है और ऊपर से रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब लगने भी लगा है। बीजेपी के नेता इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी की इस यात्रा पर पूरी नजर है कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का नाम है वो
पहली सूची के अंदर बाड़मेर जैसलमेर से घोषणा कर दी थी। उसके बाद में कैलाश चौधरी लगातार पूरी तरीके से सक्रिय है और अब जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से, और रविंद्र सिंह भाटी का एक अपना एक अंदाज है और इस अंदाज के चलते रविंद्र सिंह भाटी है वो ज़्यादा लोकप्रिय है इस बात से। वो अपनी राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर वो भाषण देते हैं। पहले विधानसभा के अंदर जो एक शब्द बड़ा फेमस हुआ था रविंद्र सिंह भाटी के चलते, लौटा रहा, इस बार उन्होंने एक नया शब्द इसके साथ में ऐड किया है। जहां पर भी वो जा रहे हैं, जहां पर भी भाषण दे रहे हैं, वहां पर सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि लौटा रहा और बचीड़ बुला रहे। बचीड़ का मतलब ये होता है कि आप बीजेपी और कांग्रेस के हराने के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए। आप देखिए अभी तक तो रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। अभी तक तो वो बाड़मेर जैसलमेर की लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं कि वो उनका क्या मूड है, वो क्या चाहते हैं, या अगर मैं चुनाव लड़ूं तो क्या माहौल होगा। तो उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी, ऐसा बताया जाता है, अगले 20 से 25 दिन तक बाड़मेर जैसलमेर की 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएंगे और उसके बाद कोई बड़ा निर्णय। और उससे पहले जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनाव लड़ते तो सिर्फ बीजेपी को ही नुकसान होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के साथ में कांग्रेस को एक मोटा नुकसान होने वाला है। वो जो अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है, जो कि शिव विधानसभा के अंदर है, चौहटन विधानसभा के अंदर है, जैसलमेर के अंदर, इन तीनों विधानसभा के अंदर भारी तादाद में है। उन अल्पसंख्यक मतदाताओं के कुछ एक वीडियो भी आए हैं, उसमें रविंद्र सिंह भाटी की जो एक बड़ी लोकप्रियता और वो मोटा वोट बैंक है, तो रविंद्र सिंह भाटी की कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी नजर है कि आखिर किस तरीके से जहां पर भी भाटी जा रहे हैं उनका जबरदस्त तरीके से ऊंटों पर स्वागत किया जा रहा है, ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, जीप में अंदर बिठाकर स्वागत किया जा रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी है वो अपने जो अपना जो भाषण है, उनका जो भाषण का जो मेन पॉइंट है, वो 4-5 मुद्दे बता रहे हैं कि इन 5-10 सालों के अंदर क्या कुछ हुआ। आप इस बात को लेकर देख लीजिए, जो यहाँ के बीजेपी के सांसद थे उन्होंने क्या कुछ किया। पानी को लेकर बात कर रहे हैं, बिजली को लेकर बातचीत कर रहे हैं, या स्वास्थ्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जो कंपनियां हैं, चाहे वो केन हो, राजवेस्ट हो, तमाम कंपनियां हैं, या वहाँ विंड पावर की जो कंपनियां हैं, उनका जो CSR का पैसा जो कि लोकल लोगों पर खर्च होना था, रोजगार को लेकर बातचीत करें। ये मुख्य मुद्दे हैं जो कि रविंद्र सिंह भाटी है वो अपनी यात्रा के दौरान उठाए। अब देखिए बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि आप रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार करते हो और आपकी वजह से, लेकिन आप देखिए पहले दिन ही जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा है, ऐसे में लोकतंत्र के अंदर इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता कि रविंद्र सिंह भाटी का क्रेज है वो लगातार ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। उसी वजह से क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे, जब रविंद्र सिंह भाटी ने यह ऐलान किया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उस समय बहुत से लोग ये कहते थे, या बीजेपी के जो बहुत से लोग ये सीधे तौर पर कह देते थे, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो 5-7 हजार वोट आ जाएंगे। कुछ एक लोग कहते थे कि नहीं साहब चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव है वो परवान चढ़ता है, तो आखिरकार बीजेपी है या कांग्रेस है वो फाइट से बाहर हो जाती है। निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय की फाइट, आखिरकार जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस से निकलकर दोनों निर्दलीय के बीच में आ जाती है और आखिरकार रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनाव जीत जाते हैं। तो उसी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी का जो स्टाइल है, अब आप देखिए कल एक ही दिन के अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप जहां पर भी जाएंगे वहां पर आपको रविंद्र सिंह भाटी की रील दिखेगी, जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो भाटी का स्वागत कर रहे हैं। उनकी जो टीम है वो इस मामले के अंदर बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती है और वही माहौल बना रही है। और उसी की वजह से बीजेपी और कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं अब सोचने की बारी, अगर जो नहीं सोचा तो रविंद्र सिंह भाटी है वो विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव के अंदर भी कुछ खराब कर देंगे, या लोकसभा चुनाव के अंदर भी कुछ बीजेपी और कांग्रेस का नुकसान कर देंगे। और आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर के अंदर वर्तमान के अंदर जो लोकसभा सीट है वहां पर कुल 8 में से 5 बीजेपी के विधायक है, 2 विधायक है वो निर्दलीय है और 1 है वो कांग्रेस से है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी होगा। इससे पहले आप देखिए 2009 के अंदर कांग्रेस जीती थी, 14 के अंदर बीजेपी जीती थी और 19 के अंदर भी बीजेपी जीती थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो भाटी की देव दर्शन यात्रा के बाद में बड़ा दिलचस्प हो गया है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक तमाम जो राजनीति के अंदर रुचि रखते हैं, उन सब की नजरें हैं कि आखिर भाटी है वो क्या कुछ करने वाले हैं। नमस्कार साथियों।